Good morning, students. But today we understand chapter number lesson number 6 of civic. The lesson name is understanding advertising. Understanding advertising. Okay. Beta first of all, understanding means समझना, जानना. ठीक है. टू गेट मोर नॉलेज, और ज्यादा ज्ञान को अर्जित करना. एंड एडवर्टाइजिंग मीन्स होता है विज्ञापन. ठीक है. तो आज के हमारे चैप्टर का नेम है विज्ञापन को समझना, विज्ञापन को जानना. अंडरस्टैंड. ठीक है बेटा. इन आवर डेली लाइफ वी सा मेनी टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग in the newspapers, in the magazines, in the mobile phones, on the internet, on the television, ठीक है, एक्सेट्रा. ठीक है. हम अपनी रोजाना की लाइफ में इन सब चीजों के द्वारा हम किसी ना किसी प्रकार के विज्ञापन को देखते हैं. ठीक है. वहन भी सादा विज्ञापन, जब हम विज्ञापन को देखते हैं, वी वांट टू परचेज द आइटम्स वी सा ऑन द विज्ञापन. ठीक है. और उस विज्ञापन को देख के हम उस चीज को परचेज करने की कोशिश करते हैं. ठीक है. तो व्हाट इज द एडवर्टाइजिंग? एडवर्टाइजिंग मीन्स इज ए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द सेलर ऑफ ए प्रोडक्ट एंड द इट्स बायर. इट इज कॉल्ड द एडवर्टाइजिंग. ठीक है. तो एडवर्टाइजिंग मीन्स सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज एडवर्टाइजिंग. कि एडवर्टाइजिंग है क्या, क्या होती है एडवर्टाइजिंग. ठीक है. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग इन आवर लाइफ, और हमारी लाइफ में एडवर्टाइजिंग का क्या मतलब है. ठीक है. एंड व्हाट आर द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग करने का उद्देश्य क्या है. ठीक है. एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एडवर्टाइजिंग, और एडवर्टाइजिंग जो होती है उसका प्रोसेस क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड एडवर्टाइजिंग is a form of communication, is a form of communication between the seller of a product and its buyer. Is called एडवर्टाइजिंग. इज इट क्लियर? तो बेटा अंडरस्टैंड कीजिए एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन क्या होती है, क्या होता है ये. तो कह रहा है कि एडवर्टाइजिंग इज ए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इट मींस बेटा एडवर्टाइजमेंट किसके द्वारा होती है, विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है. और कम्युनिकेशन में क्या चीज आती है, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, इंटरनेट. ठीक है. ऑल आर द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है. तो कह रहा है कि एडवर्टाइजिंग इज ए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, कि जो एडवर्टाइजमेंट है, जो विज्ञापन है, वो कम्युनिकेशन के द्वारा ही होता है. ठीक है. बिटवीन मीन्स किन्हीं दो के बीच में. अब किन के बीच में? बिटवीन द सेलर ऑफ ए प्रोडक्ट. सेलर ऑफ ए प्रोडक्ट मीन्स जो उस प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है. ठीक है. एंड इट्स बायर, और जो उसको खरीदना चाहता है. ठीक है. तो एडवर्टाइजमेंट क्या है? एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन जो है वो कम्युनिकेशन के द्वारा, ठीक है, कम्युनिकेशन के द्वारा उस प्रोडक्ट को बेचने वाले और उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले दोनों के बीच में क्या है, एक कम्युनिकेशन है. ठीक है. एक बातचीत है, दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन हो रहा है. ये हमें विज्ञापन दर्शाता है.
ठीक है, हम देखते हैं इन द न्यूज़पेपर्स, इन द टेलीविजन्स, इन द मैगजीन्स, वी सा डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, हम भिन्न भिन्न प्रकार के इन एडवर्टाइजमेंट को हम देखते हैं। नेक्स्ट इज एन एडवर्टाइजमेंट इज यूज टू pursue an audience to buy a certain product or service and this promote business। ठीक है, और ये क्या करता है बेटा, ठीक है, इससे एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, प्रोमोट, इससे क्या होता है बेटा, इससे हमारा जो बिजनेस है वो हमारा प्रोमोट होता है, बिजनेस चलता है, इससे बिजनेस बढ़ता है। ठीक है, तो इसका फायदा क्या होगा, इससे प्रोमोट होगा, क्या प्रोमोट होगा, बिजनेस प्रोमोट होता है इससे। ठीक है, यानी कि बिजनेस जो है वो व्यापार इससे बढ़ता है। ठीक है, और दूसरा मतलब क्या है, परस्यू, परस्यू ऑफ ऑडियंस। ठीक है, ऑडियंस मींस, ऑडियंस कौन है, जो हम उन चीजों को देखते हैं, ठीक है, उन चीजों को हम अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, उन चीजों को देखते हैं, समझते हैं, और देख समझ करने के बाद उस चीज को हम खरीदने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो परस्यू का मीनिंग क्या होता है, मनाना, ऑफ ऑडियंस, ऑडियंस मीन जो उन विज्ञापन को देखते और समझते हैं। ठीक है, तो दूसरा एडवर्टाइजमेंट का यह भी एक मकसद होता है कि जो भी लोग उस विज्ञापन को देखें और देख के वो इस चीज को खरीदने में राजी हो, इस चीज को खरीदने में ज्यादा से ज्यादा दिलचस्पी, रुचि हासिल करें। ठीक है, और क्या होता है, एडवर्टाइजिंग मैसेज आर यूजुअली पेड फॉर बाय स्पॉन्सर। ठीक है, और जो एडवर्टाइजमेंट के जो मैसेज आते हैं, एडवर्टाइजिंग मैसेज पेड बाय स्पॉन्सर्स। स्पॉन्सर्स क्या होते हैं बेटा, स्पॉन्सर्स होते हैं प्रायोजक, जो उन मैसेज को क्या करता है, जो उन मैसेज को चलाता है। ठीक है, तो यहां पे क्या करना होता है, पेड करना होता है, पेड मींस कैश में यहां पे भुगतान करना होता है, पैसे यहां पे लेन देन करना होता है, तब जाके वो विज्ञापन को यहां पे शो करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा विज्ञापन। अब आ जाती है कि विज्ञापन हम किसके द्वारा करते हैं। ठीक है, व्हाट इज द मीडियम्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, कि एडवर्टाइजमेंट हम किन के द्वारा करते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मीडिया, वी सा डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट इन वेरियस। ठीक है, तो किस में देखते हैं हम, न्यूज़पेपर, टेलीविजन। ठीक है, न्यूज़पेपर से देखते हैं, टेलीविजन से देखते हैं। ठीक है, मैगजीन, मैगजीन के द्वारा हम इनको देखते हैं। ठीक है, इंटरनेट, इंटरनेट के द्वारा हम विज्ञापन को देखते हैं। ठीक है, मैसेज, और कैसा मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, जो हमारे मोबाइल फोन में आता है, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा। बैनर, बैनर क्या होता है, एक कपड़े का लंबा चौड़ा बैनर होता है, इसके ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, हम देखते हैं मार्केट जाते हैं तो बहुत बार लिखा है सेल सेल सेल। ठीक है, तो वो क्या है, वो भी एक विज्ञापन है, वो भी एक बैनर है, बैनर के द्वारा विज्ञापन को शो किया जाता है। ठीक है, होर्डिंग्स। ठीक है, ये सब क्या है बेटा, एक्सेट्रा, इन सब के द्वारा विज्ञापन को शो किया जाता है। ठीक है, और ये सब क्या है, ये सब किसका रोल अदा करते हैं। ठीक है, ये सब बेटा क्या है, टाइप्स ऑफ मीडिया, ये सब है टाइप्स ऑफ मीडिया। ठीक है, तो इससे हम एक चीज तो इजीली हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, कि जो विज्ञापन किसके द्वारा पॉसिबल होता है, मीडिया के द्वारा पॉसिबल होता है। ठीक है, इज दैट क्लियर। तो ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो मीडिया के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आजकल दूसरा एक सिस्टम भी आ गया है, कॉलिंग के द्वारा। ठीक है,
जो भी प्रोडक्ट को बेचने वाली कंपनी है वो कस्टमर्स को, ये सभी को कॉल करके उसके विज्ञापन भी करती है। और कॉल करने से क्या होता है, कॉल करने से डायरेक्ट कंपनी के दा, ठीक है, और जो उसका खरीदने वाला है उसके बीच में कम्युनिकेशन होता है। तो कॉलिंग करके भी आजकल जो है एडवर्टाइजमेंट की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पर्पज ऑफ एडवर्टाइजिंग। पर्पज ऑफ एडवर्टाइजिंग, कि एडवर्टाइजिंग करने का पर्पज क्या है ऑफ एडवर्टाइजमेंट। पर तो जानते हैं पर्पज मींस होता है उद्देश्य। पर्पज ऑफ एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग करने का पर्पज तो करेंगे एज अर्ली एज 1836। बेटा 1836 में पहली बार न्यूज़पेपर के द्वारा एडवर्टाइजमेंट का काम शुरू किया गया था। न्यूज़पेपर के द्वारा ही विज्ञापन को शुरू किया गया था। ठीक है, और ये कहां का न्यूज़पेपर था, फ्रेंच न्यूज़पेपर। ठीक है, फ्रेंच का एक न्यूज़पेपर था और उस न्यूज़पेपर का नेम क्या था, उसका था ला प्रेस, LAPRESSE। ला प्रेस क्या था बेटा, एक न्यूज़पेपर था। और कौन सी कंट्री का न्यूज़पेपर था ये, फ्रेंच कंट्री का एक न्यूज़पेपर था। फर्स्ट टाइम इसमें एक विज्ञापन दिया गया था। ठीक है, इंक्लूडेड पेड विज्ञापन, और ये कैसा था, ये पेड एडवर्टाइजमेंट इन ए पेज। ठीक है, और 1836 में फ्रांस के न्यूज़पेपर में जिसका नेम था ला प्रेस, उसमें पहली बार एक पेड विज्ञापन दिया गया था। पेड विज्ञापन क्या होता है, पेड विज्ञापन होता है पैसे के द्वारा उसको उस न्यूज़पेपर में दर्शाया गया था। दिस मेड इज पॉसिबल फॉर द न्यूज़पेपर टू लोअर इट्स प्राइस। ठीक है, और उस विज्ञापन में क्या दर्शाया गया था, उस विज्ञापन में दर्शाया गया लोअर ऑफ द प्राइस। ठीक है, कि जो न्यूज़पेपर था उस न्यूज़पेपर के जो दाम थे, जैसे डेली हमारे घर में न्यूज़पेपर आता है, पर डे जो न्यूज़पेपर है वो किसी दिन 3 रुपए का आता है, किसी दिन 5 रुपए का भी आता है। ठीक है, तो उस न्यूज़पेपर में ये दर्शाया गया कि आज से जो न्यूज़पेपर है उसके दाम हमने कुछ कम कर दिए हैं, न्यूज़पेपर के रेट हैं वो हमने कम कर दिए हैं। ठीक है, तो कम करने से बेनिफिट क्या हुआ, इससे बेनिफिट ये हुआ कि मोर एंड more people purchased newspaper daily। ठीक है, इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि जो फ्रेंच का जो न्यूज़पेपर था उसको अब अधिक से अधिक लोग उसको क्या करने लगे, परचेज करने लगे, उसको खरीदने लगे। तो ये क्या हुआ, ये विज्ञापन के द्वारा ही क्या हुआ, एक बेनिफिट हुआ। किसको बेनिफिट हुआ, जो न्यूज़पेपर जो कंपनी थी, ठीक है, उस कंपनी को ये बेनिफिट हुआ कि उन्होंने अपने ज्यादा से ज्यादा न्यूज़पेपर को और पब्लिश करना पड़ा और ज्यादा से ज्यादा लोग उस न्यूज़पेपर को परचेज करने लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ, ठीक है, इसके बाद क्या होता है, दिस एक्सप्लेन व्हाई न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स हैव एंटायर पेज डेवलप टू एडवर्टाइजमेंट। इसके बाद ये हुआ कि जो न्यूज़पेपर और जो मैगजीन है वो अपने पूरे कंप्लीट एक पेज के ऊपर क्यों ना विज्ञापन का काम शुरू कर दे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा विज्ञापन का जो काम शुरू हुआ वो मैंने आपको पहले बताया 1836 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये कार्य स्टार्ट हुआ कि जो न्यूज़पेपर था एंड मैगजीन, ठीक है, इसके कंप्लीट एक पेज के ऊपर, ठीक है, विज्ञापन को स्टार्ट कर दिया गया। इज इट क्लियर। ठीक है, तो ये